जी सर, स्टार्ट। ओके, आज 30 जुलाई 2020 में आपका स्वागत है और आज हम आपसे बातचीत करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे कि हम सब लोग यहाँ पे आए हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। मोदी केयर के समीर मोदी सर ने समीर मोदी आजादी प्लान आपको देकर रखा हुआ है और उनका वादा है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो और एक प्रोडक्ट है आजादी, वो आपको जरूर मिलेगी। हमारे पास 24 साल का इतिहास है, बहुत सारे लोगों ने सफलता हासिल करी है, बहुत सारे लोगों ने अपने सपने पूरे करे हैं। हम उन्हीं के मार्ग पे चलेंगे और अपने भी सपने हासिल करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोगों में रिपर्चेज बहुत जबरदस्त है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, 100% मनी गारंटी के साथ आते हैं। और क्या है इसमें, बहुत ढेर सारे ऑफर है, इसमें लॉयल्टी मिलती है, ब्ला ब्ला ब्ला। अपनी दुकान बदलो, अपने सपनों को बदलो। लाल टपकाती है, अरे भैया वाह वाह वाह, मोदी केयर करो, क्या बढ़िया रहेगा, ₹1,00,000 मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। रोज रोज कहानी सुनते सुनते एकदम माथा चकरा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, मिलेगा 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 मिलेगा। एक आखिरी इंसान आपकी जिंदगी में है जिसका नाम आनंद कुमार सिंह है। सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए और ये कहेगी कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ये बंदा आपसे हर टाइम कहेगा, हर टाइम कहेगा, यस आप ही कर सकते हो, 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 कर सकते हो। लेकिन क्या करें सर, क्या करें, दिमागी तो है, इधर उधर चला ही जाता है, गार्डन गार्डन टहलने चला जाता है दिमाग। तो मैं आपसे आज चर्चा करूंगा कि सफलता तक पहुंचने की राह में, सफलता तक पहुंचने की राह में अड़चनें आएंगी ही आएंगी, ये पहले कबूल करिए। अड़चनें आएंगी ही आएंगी हर हाल में। कैसी कैसी अड़चनें आएंगी ये भी तो जान ले। अड़चनें आएंगी कैसी कैसी, बहुत तरीके की अड़चनें आएंगी, तरह तरह की अड़चनें आएंगी। कहते हैं, सुनो 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 दोस्तों, सुनो ध्यान से, कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच आपको एक कदम जिंदगी में आगे नहीं चलने देगी। समीर सर कहते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। अब भैया सोच बदलेगी कैसे? सोच बदलेगी संगत से, और संगत करते हैं हम जिनकी नहीं करनी चाहिए। दोष आपका नहीं है, अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं है कि हमारी सोच हमारी संगत से बहुत जुड़ी हुई है। संगत बदलेंगे नहीं साहब। पैसा कमाना चाह रहे हैं, फटाफट पैसा कमा लें, आजाद होना चाह रहे हैं, खूब पैसों पेड़ लगा लें घर में। भैया कहां चक्कर में पड़े हो दादा है? अगर आपको पैसा कमाना है तो आप नौकरी करें, बेहतर है। कई लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं हमसे इस बात को लेकर, क्या बात कर रहे हैं सर आप? हाँ बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपको जिंदगी बनानी है, जिंदगी बनानी है, मान सम्मान, साहब मोदी केयर में इतना मान सम्मान मिलता है, इतना मान सम्मान मिलता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखा नहीं है अभी आपने, सुना नहीं है आपने साहब, भयंकर मान सम्मान मिलता है। मोदी केयर में आपका एक सोच होती है कि पहले हम दूसरों की मदद करेंगे, तब ईश्वर हमारी मदद करेगा। और यहां जितना चाहे उतना चेक लिख लें, 10,000 रुपए महीने का, 1 लाख रुपए महीने का, 5 लाख रुपए महीने का, 10 लाख रुपए महीने का, 20 लाख रुपए महीने का, 75 लाख रुपए महीने का, कितना चाहिए आपको? लेशमी जी, जी सर। सुन रही हो? जी सर। हाँ सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, लक्ष्मी सिंह जी हैंड रेस कर रही हैं,
कुछ बोलना चाहती हैं शायद वो। जी लक्ष्मी जी बताइए। गलती से हैंड रेज हो सकता हो गया। ओके सर। हाँ ओके ओके। मैं कहाँ था? आप हमसे कुछ पूछ रहे थे सर। हाँ मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मैं जी आपसे सर। बात करना चाह रहा हूँ। जी सर एक बताइए। एक पेपर में एक इश्तहार निकला। जी सर। एक अखबार में एक इश्तहार निकला कि भाई जी सर। हमको एक जॉब की वैकेंसी है, जिस जॉब की वैकेंसी में हमको एक बीएससी ग्रेजुएट चाहिए और उसकी जी महीने की सर। पगार 10,000 रुपए। जी सर। और उसी के बिल्कुल बगल में एक और इश्तहार निकला। जी सर। एक वैकेंसी है जिसमें हमें एक बीएससी ग्रेजुएट चाहिए और जी सर। पगार 1,00,000 रुपए महीना है। जी सर। ज्यादातर लोग कहां गए होंगे, कौन से वाले इश्तहार में? सोच के बताओ। 10 से 12,000 वाली में ज्यादा भागेंगे। पता है क्यों? वो इसलिए भागेंगे कि उनको किसी ने बताया ही नहीं है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सेट ही नहीं है कि एक बीएससी ग्रेजुएट को कोई 1,00,000 रुपए महीने भी दे सकता है। जी सर। इसका मतलब हमारे आसपास के लोगों ने ही हमारे स्टैंडर्ड सेट कर रखे। जी सर। और इसलिए पहले तो उन लोगों से दूर रहिए जो आपके स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आपको अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करने पड़ेंगे। एक आदमी ने जी सर। अपने बेटे को एक नग दिया। नग समझते हैं ना, नग जो जी अंगूठी सर। में पहनते हैं। जी सर। और कहा जा करके इसको बेच के आओ और देखो इसके कितने पैसे मिलेंगे। तो वो बंदा उस नग को लेकर के गया एक सब्जी की दुकान पे, कहा भैया ये नग ले लो और मुझे सब्जी दे दो या इसके पैसे दे दो। तो उस बंदे ने ऐसे नग देखा, ऐसे घुमाया फिराया, बोले लगता तो यार ठीक ठाक है, तो हम तुमको 5 किलो आलू दे देंगे इसके। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी लौट के आता हूं। फिर वो एक फल की दुकान पे गया। उन्होंने कहा भैया ये नग ले लो, इसके या तो फल दे दो या मुझे पैसे दे दो। उसने उस नग को देखा, घुमाया फिराया, बोला हम इसमें आपको 2 किलो सेब दे देंगे। उसने कहा अच्छा सर रुकिए 1 मिनट। फिर वो सुनार के यहाँ चला गया। उसने कहा सर ये नग ले लीजिए और सर इसके पैसे दे दीजिए मुझे। वो जौहरी था, उसने नग को देखा और बोला भैया ये तुम्हें कहां से मिला? तो बोले जी ये मेरे पापा ने दिया। तो बोले तुम्हें पता है ये क्या है? तो बोला नहीं अंकल हमको नहीं पता ये क्या है। तो बोला नहीं कुछ अंदाज है? तो बोला हाँ अंदाज है, हमको 5 किलो जो है वो आलू मिल रहे थे इसके और 2 किलो सेब मिल रहे थे इसके, तो मैंने सोचा एक बार आपको भी दिखा दे। तो उन्होंने कहा बेटा ये प्योर हीरा है और बहुत कीमती है और इसके हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। उसने कहा ठीक है अंकल, हमें आप ये दे दीजिए, मैं पापा से बात करके आता हूँ। तो वो पापा के पास गया। बोला एक जना इसके 5 किलो आलू दे रहे हैं, एक जना इसके 2 किलो सेब दे रहे हैं और एक जना इसके हमको 5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप अगर उस पत्थर की तरीके से हैं तो आपको अपनी जिंदगी में जौहरी चाहिए जो आपकी कीमत को आंक सके। तो आपको अपनी कीमत खुद समझनी पड़ेगी। और जब तक आप संगत नहीं बदलोगे तब तक आपको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होगा। आपके पास 2 विकल्प हैं, जैसे और लोग आपके आसपास हैं वैसी ही जिंदगी बना लो, और या हम जिस संगत में आपको आने के लिए कह रहे हैं उस संगत में आ जाओ और वहां जैसे लोग हैं उन जैसे बन जाओ।
बनोगे आप बिल्कुल वैसे ही जैसी संगत में रहोगे। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, रईस हैं, अमीर हैं, कुछ भी हैं, न रूप न रंग न जात न धर्म न पढ़ाई न लिखाई न पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है। जैसी संगत करोगे वैसे ही बन जाओगे। अमीर बनने की संगत करोगे, अमीरों के बीच में रहोगे, अमीर बन जाओगे। बड़ी सोच के लोगों के बीच में रहोगे, आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। छोटी सोच के लोगों के बीच में रहोगे, आपकी सोच छोटी हो जाएगी। आनंद जी सुबह शाम तक चिल्लाते हैं, भैया मीटिंग में आओ, मीटिंग में। कई लोग कहते हैं, अरे यार बवाल है भैया, आनंद जी जैसा आदमी जिंदगी में तो नरक कर दिया हमारी जिंदगी। अतना मीटिंग, अतना मीटिंग, अतना मीटिंग, मतलब ले मीटिंग दे मीटिंग। तो भाई साहब, अगर हमने आपको मीटिंग के खूंटे में बांध के नहीं रखा, या आप खुद को आकर के उस खूंटे में नहीं बंधवाए, तो जो आज तक आप कर रहे हैं और जो आज तक आपको मिल रहा है, आगे आने वाली जिंदगी में वही मिलता रहेगा, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होगा। कई लोग कहते हैं सर हमको आईडी लगाने दीजिए, हमको थोड़ा प्लान दिखाने दीजिए, और हम मीटिंग में बैठे रहेंगे, हम पूरा आधी जिंदगी मीटिंग में निकाल देंगे, फिर हम कब जाएंगे लेग लगाने, और कब जाएंगे हम स्पॉन्सरिंग करने, और कब हम ये करेंगे। कर लो भैया। हमारे ग्रुप में एक जने आए थे भाई साहब, आप ही लोग मिलकर के उनकी फूल माला भी चढ़ाए थे। आते आते धनाधन डायरेक्टर बने, मार हल्ला गुल्ला हुआ, खूब फूल माला पहुंचे, आज हमको फोन करते हैं लापतागंज पहुंच गए वो। चुपचाप चुपचाप जिस संगत में बैठने के लिए मैं बोल रहा हूं, अपनी पंगत पकड़ लो और चुपचाप वहीं बैठे रहो। दिखाते हैं आपको। अब जरा गौर फरमाइएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। दिखाई पड़ रही जी ड्राइंग किसी को? कोई बोलेगा हाँ है ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ, वेरी गुड। अब इसमें देखिए क्या है ना, ये संगत है सुरेखा भार्गव की। मेरे ऊपर आज की तारीख में कोई कितना भी हंस ले, कोई कितना भी मेरे ऊपर गुस्सा कर ले, मेरी बात मान लो, जैसी संगत वैसी रंगत, सपने पूरे होने की गारंटी है। अगर आपने इसकी संगत नहीं करी तो बस ये समझ लो जी, काबिल काबिल ही रह जाएंगे आप, और काबुली चना खाएंगे। फिर बाद में न कहिएगा सर हम तो इतने दिन से मोदी केल में हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन छल हमको सफलता नहीं मिल रही है। हम दिखाना कुछ चाह रहे हैं, आप देख कुछ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? हेलो सर। यस बॉस। हाँ सर, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, मैं आउट हो गई थी, आप मेरे को दोबारा होस्ट बना दीजिए प्लीज। ओके, मैं आपको दोबारा होस्ट बना देता हूं। तो भैया ये भैया पढ़ो जरा, कोई कौन 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 है जी? कोई पढ़ेगा? कोई जना पढ़ दे भाई मेरे लिए। जी सर। जी सर, जी सर। हाँ हाँ बोलो मुनका, बोलो मुनका, मुनका बोल लो, आज आप ही बोल लो। जी जी सर। बताओ सर, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सुरेखा भार्गव मोदी केयर सिस्टम ट्रेनिंग। बात समझ में आई? जी सर। क्या मतलब इसका? सर, जो हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव जी हैं, उनका जो सिस्टम ट्रेनिंग होता है मोदी केयर का, वो शेड्यूल दिया हुआ है। हाँ, मतलब कहने जो आज की तारीख में सुरेखा भार्गव के प्रमोटेड शेड्यूल हैं वो ये है, संडे को सुबह 11 से 1 सक्सेस संडे होगा। जी सर। जिसमें शुरुआत, कैलकुलेशन, कोर और प्रोडक्ट डेमो बताइए। आपको रहना चाहिए इसमें कि नहीं रहना चाहिए, पहले इतना बताइए।
बिल्कुल सर, रहना चाहिए। लेकिन हम तो पिछली बार देख चुके हैं, तो हम काहे रहे हैं, हमको तो मालूम पड़ गया है, हम तो जान चुके हैं। हमने अभी बताया था, हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि आज के टॉपिक ये है कि आपको सफलता के तक पहुंचने में क्या क्या परेशानियां आएंगी, आपको अपने सपनों तक पहुंचने में क्या क्या परेशानियां आएंगी। उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आनंद जी जबरदस्ती आपको सुरेखा भार्गव के हर मीटिंग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के। आपको आना पड़ेगा। जी सर। हाँ, और संडे को ही शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक परिवर्तन होगा और प्रोडक्ट डेमो होगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर। नहीं सर, हमारा डेमो लगा है उस समय पे सर, हमको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग करनी है सर, हमको उनकी काउंसलिंग करनी है। कहाँ जाना चाहिए? मीटिंग में सर। पूरा बताया कर, मीटिंग नहीं है जी, सर सुरेखा जो हमारा भार्गव मोदी सुरेखा भार्गव जी की मीटिंग में। मीटिंग में आना चाहिए, ठीक है ना? ये जी सर। जैसी संगत वैसी रंगत, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बात समझने की कोशिश करिए ना। जी सर। हमारे इस दुनिया का सबसे बड़ा विकट समस्या ये है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। सफलता का मूल मंत्र है, क्या आप अपनी आदतों को बदलने को तैयार हो? नहीं, हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं ऐसे ही सफल होना चाहते हैं। भाई जी, ऐसा नहीं संभव है। मोदी केयर में सुरेखा भार्गव जी बार बार कहती हैं, तो भैया संडे को 11 से 1 और संडे को 5:30 से 6:30, ये दोनों प्रोग्राम आपको मिल गए, बढ़िया। और ट्यूसडे को 11 बजे से 12 बजे तक खुद सुरेखा जी आती हैं यूट्यूब पे। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए सर। नहीं जी, हम शाम को देख लेंगे, रात में सोने से पहले देख लेंगे। उसी टाइम देखना चाहिए सर। बनता तो उसी टाइम है, लेकिन लोग कहते हैं अरे सर उस टाइम तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम क्या बोले। थर्सडे को 11 से 12 ट्रेन द ट्रेनर का प्रोग्राम होता है जूम और फेसबुक लाइव पे। आज आपने अटेंड किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजेदार बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। आप सोचो, 75 लाख रुपए महीने कमाने वाली महिला आज आपके लिए कितनी मेहनत करने को तैयार है भाई। नहीं नहीं नहीं, हम कमाएंगे तो लाख रुपया, लेकिन हम भाई देखिए आनंद जी, ये मीटिंग ज्यादा अटेंड नहीं कर पाएंगे। अरे हवा आने दीजिए भैया, हवा आने दीजिए, बिल्कुल हवा आने दीजिए। मैं आपको बताऊं, मैं लोगों से कहता हूं भैया तुम बहुत बड़े कामकाजी आदमी हो, तुम प्लान दिखा रहे हो, डेमो दिखा रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, ये पूरा नेटवर्क लेके जाओगे कहां? मेरा ये हवाई जहाज है, मेरा ये हवाई जहाज, देखो ये हवाई जहाज बनाऊं मैं, ये हवाई जहाज है मेरा, देखो किधर से कैमरे में आ रही है, ऐसे नहीं। हाँ, ये मेरा हवाई जहाज है। हमने मोदी केयर का हवाई जहाज उड़ा तो दिया, अब इसको लैंड कहां करवाए पता ही नहीं है। नो एयरपोर्ट, नो एयरपोर्ट। अगर हमको हवाई जहाज, हमने मोदी केयर का बिजनेस शुरू कर दिया और हमको ये पता नहीं है हमने इसको लैंड कहां कराना है, तो क्रैश लैंडिंग ही होगी। क्या होगी? क्रैश लैंडिंग बोलते हैं उसको। काबिल से काबिल आदमी इस बिजनेस में आता है, बोलता है सर आप समझते नहीं है, हमको सब आता है, हम बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, हमको पता है इसमें आईडी कैसे लगाई जाती है, हमको ये भी पता है शॉपिंग कैसे करी जाती है, यू नो सर, आई नो एवरीथिंग। और हमने हवाई जहाज उड़ा दिया अपना मोदी केयर का। हवाई जहाज उड़ा तो आप सकते हैं, लेकिन अगर आपको लैंड कराना नहीं आता है कि आप इसको उतारेंगे कहां, तो इसके अंदर जितनी सवारियां हैं वो और आप पायलट, सबकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही इसमें। मेरा अनुभव है कि बहुत लोगों ने मोदी केयर का हवाई जहाज उड़ाया। हम उनसे पूछ रहे कौन एयरपोर्ट पे उतारोगे भैया? नहीं नहीं एयरपोर्ट तुमको पता नहीं है, हम अपने ऊपर उतार देंगे। अरे मैंने कहा तुम ही तो उसके ऊपर बैठे हो। नहीं 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 सर, हम उतार लेंगे अपने आप। ना जी, उड़ता हुआ हवाई जहाज कहीं ना कहीं लैंड कराना। आप आओगे 5,000 बीवी, 10,000 बीवी, 15,000 बीवी,
25,000 बीवी, अरे बहुत तगड़े लीडर निकले भैया आप। 40,000 बीवी अपनी खोपड़ी पे लेके खड़े हो सकते हो, उसके बाद हवा टाइट हो जाएगी आपकी। 40,000 बीवी से ऊपर का बिजनेस अकेले न खींचेगा आपसे। आ जाओ बच्चा, मान जाओ बच्चा, दूध बछड़ा करेज, आ जाओ। थर्सडे को ट्रेन है, सैटरडे को 11 से 12 सुरेखा मैम का यूट्यूब लाइव, और 5:30 से 6:30 बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार जूम और फेसबुक लाइव। अभी तक का इतना ही प्रमोटेड आइटम है। और थर्ड वेडनेसडे को 10:30 बजे से 5:30 बजे हर महीने फुल डे प्रोडक्ट कार्निवाल होगा। टाइम निकालो भैया, इसको छुट्टी लो। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, उसके लिंक समय समय पे आपके एक्टिव अपलाइन के द्वारा आपको भेजे जाएंगे। एग्रीकल्चर का है, स्किन केयर का है, कॉस्मेटिक्स का है, वेलनेस का, फलाना ठिकाना, सारी चीजें। लेकिन जो ऊपर अदर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की जितनी जिम्मेदारी है वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपका और आपका मेंटर भेजेगा। लेकिन उधर सुरेखा भार्गव की है। यकीन मानो, यकीन मानो, सुरेखा भार्गव नाम के एयरपोर्ट से ही अपना हवाई जहाज उड़ाओ और उसी पे लैंड कराओ, तब तो आपकी मोदी केयर की एयरलाइन चल जाएगी बढ़िया। बाकी ये कहीं नहीं चलने वाली। इसको हम भेज देंगे आपके पास ग्रुप पे। थैंक यू सर। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो समझिए, इस बिजनेस में चालाकी नहीं चलती है, चालाकी नहीं चलती है। दिमाग लगाया नहीं कि बिजनेस खराब हुआ नहीं। जबान पे जरा लगाम दिया करिए, इस बिजनेस में कोशिश किया करिए बोलने सही, अच्छा ही बोले। ₹1,00,000 महीने का पेड़ लगेगा भाई। 9 तारीख को, हर महीने की 9 तारीख को ₹1,00,000। किरण कश्यप जी नमस्ते, किरण कश्यप जी नमस्ते, आइए मैदान जंग में। बिना माइक के नमस्ते, बिना माइक के ज्यादा आवाज आती है आपकी, बढ़िया आती है। शायद सर लीड में शायद कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं, मुझे लगता है अभी न्यू है तब भी सर। जी सर। बहुत ही जबरदस्त लीडर, सीनियर डायरेक्टर किरण कश्यप। सल्यूट है किरण जी को, सल्यूट है, हमारा सल्यूट। इनकी लीडरशिप की हम दाद देते हैं। किरण जी, लोग फोरम को बताइए क्या क्या माहौल बनता है जब डेमो दिखाते हैं आप। आज क्या हुआ जरा बताइए लोगों को, पूरा बताइएगा एकदम नमक मिर्ची लगा के, नमक मिर्ची लगा के पुलम मसाला, एकदम चाट मसाला। मत पूछिए सर। अरे बता दो बिल्कुल एकदम। अरे सर मैंने जो शुरुआत की सर, उन्होंने सर नंबर दिया था मुझे। आज मैं गई थी प्रॉस्पेक्टिंग करने, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो है डेमो मुझे दिखाइएगा। तो मैंने जो है, मैं जब घर पे आई तो पूरा सेटअप बना के मैंने उनको जब फोन किया, और उनके घर पे शॉप है, सारा सामान मार्केट का है और लेबर है, वो बेचते हैं वो। तो जब मैंने डेमो दिखाना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि कैसे मैं कर रही हूँ, तो उनका दिमाग कुछ घूमा। पहले तो उन्होंने डेमो जो डीओ का देखा, उसके बाद बोले कि ये नहीं, मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो हमने कहा सर मैंने आपको बेचने के लिए नहीं बोला है, मैं सिर्फ आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की। तो उन्होंने देखा, बोले ठीक है। उसके बाद मैंने पेस्ट का दिखाया, पेस्ट का उन्होंने देखा, और का मैंने शुरुआत ही की थी। अब उनका दिमाग पता नहीं कम की उन्होंने सर कि अरे आप क्या, मैं खराब नहीं बता रही, नहीं आप खराब बता रही हैं, आप साबित क्या करना चाहती हैं, आपका पेस्ट ज्यादा अच्छा है। तो हमने कहा सर मैंने अभी आपसे कहा नहीं कि मार्केट का पेस्ट खराब है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकने वाले मार्केट के पेस्ट लिए हैं, जिसमें रेड पेस्ट है, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, दंत कांति है। तो बोले तो क्या ये सब पेस्ट खराब है? हमने कहा सर मैं ये नहीं कह रही खराब है, अगर मैं आपको एक पेस्ट देती और मैं कहती सर ये मंजन आप लीजिए और करके देखिए बहुत ही अच्छा, तो क्या आप यकीन करते? तो बोले नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई।
हो जाता है कभी कभी। देखिए एकदम मैदान जंग से बाहर नेटवर्क का ये इशू है। फिर हाजिर, मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस की समझदारी और समझ आपको तभी आएगी जब आप संगत में बैठोगे। आपको पता है सुरेखा भार्गव जी की मीटिंग में क्या मजेदार बात होती है, उसमें सक्सेसफुल लीडर्स का टेस्टिमोनियल आता है। तरह तरह के लोग ऑल ओवर इंडिया से जहां जहां भी सफल होते हैं उनकी कहानियां आती हैं उसमें, उनसे मिलने का मौका मिलता है। सर आवाज आई मेरी? हाँ आई, बताइए फिर क्या हुआ? फिर अरे सर तो कहने लगे बस टीवी पे तो यार इसका आता नहीं। हमने कहा सर देखिए पूरा डेमो देख लिया। फिर मैंने स्टाइल क्लीन का देखा, मैंने 3 ही डेमो उनको दिखाए सर। और उसपे तो सर बहुत, हमने कहा सर अब शांत हो जाइए, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। शांत हुए, बहुत मुश्किल से शांत हुए। हमने कहा सबसे पहले ये बताइए आप जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें से अगर मान लीजिए नवरत्न तेल का भी मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ, एक नवरत्न 1 रुपए का तेल आता है, उसका ऐड अमिताभ बच्चन करता है, इतना बड़ा आदमी है, वो ऐड करता है, उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। समझ लीजिए उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का ऐड करते हैं। अगर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ऐड किए जाएंगे तो फिर हमको क्या देगी कंपनी? इसी का पैसा हमको देती है कंपनी कि आप इस प्रोडक्ट का प्रचार कीजिए, आप घरों में पहुंचाइए, इसीलिए हमको इस चीज का पैसा मिलता है। और आप सबसे पहले हमको ये बताइए, आप जो सामान बेचते हैं क्या आपको उसमें हाउस फंड मिलता है? बोले नहीं। हमने कहा ट्रेवल फंड मिलता है? बोले नहीं। आपको कार फंड मिलता है? बोले नहीं। हमने कहा आपको 6 महीने में सामान फ्री मिलता है? बोले नहीं। हमने कहा 12 महीने पे 2 महीने का मिलता है? बोले नहीं। मैंने कहा ये बताइए आपको ऑफर मिलता है कोई? 2,500 रुपए के सामान के साथ आपको कोई गिफ्ट मिलता है? बोले नहीं। अरे सर उनकी बोलती बातें ऐसे सर पकड़ के बैठे। हमने कहा सर मैं आपको बस दिखा रही हूँ, आप प्यार से देख लीजिए, नहीं देखने का मन है कोई बात नहीं। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ आप इस्तेमाल कीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ आप इसको बेचिए। बस मेरे पास कुछ था आपको दिखाने के लिए, मैंने आपको वही दिखाया। तो थैंक यू सर सो मच, आपने बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। मेरे को बस इतना बताने का है कि ये किरण कश्यप को जो ताकत आई है ना अंदर, ये अंदर जो ताकत बढ़ गई है, कि कोई भी आए उसको डिशम डिशम करके इससे डरने का नहीं और सही सही बताने का, गुस्साने का नहीं, उसका गुस्सा शांत कर दिया। भाई गजब की बात है, किरण कश्यप ने अगले का गुस्सा शांत कर दिया। अरे सर अब सर एक चीज, एक क्वेश्चन मेरा सर, एक क्वेश्चन और। अब कल मैं एक जो है यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं जिस डीपी पे बात करके आई हूँ वो पतंजलि की है। मैंने मैम से भी एक क्वेश्चन किया था, मैं वहां पतंजलि के पेस्ट का डेमो दिखाऊं कि ना दिखाऊं? नहीं, जहां ये बात करके आए हो? नहीं। हाँ तो अरे क्यों नहीं दिखाओगे? तो सर नहीं वो आपको, पूरी मोदी मतलब पतंजलि की दुकान है वो, तो हाँ उनको बुरा नहीं लगेगा सर? हाँ, देखो देखो, ये अब सर वहां मैंने मैम से क्वेश्चन किया। देखो जी देखो सर। देखो, इसको बोलते हैं समझदारी, जी सर। इसको बोलते हैं समझदारी से काम करना। अभी ये भी बात है कि अगर हम वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, पतंजलि के कस्टमर खड़े हैं और जी आप सर अकेले इसीलिए। अकेले पहुंच गए, भावनाओं को ठेस लगती है ना, जब आस्था को और भावनाओं को जब ठेस लगती है तो उस समय पे समझ नहीं आता लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जी सर। लोगों को जी लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं आप हमारा, ठीक जी है ना? सर। जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा माहौल के हिसाब से देख करके समझदारी से काम करें तो बेहतर रहेगा, ठीक जी है ना? सर मैं नहीं दिखाऊंगी। अगर वो हाँ क्वेश्चन करेंगे कि मेरी कंपनी का अच्छा है तो सर मेरे पास वो भी आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए आपने जो सर सबसे बड़ी, देखिए सबसे बढ़िया चीज जो आपने बोली अभी, कि क्या आपको कैशबैक आता है, क्या आपको ऑफर आता है, क्या आपको हाउस फंड आता है, क्या आपको ट्रेवल फंड आता है। एक्चुअली बिजनेस यही है ना, ये चीजें आपको सामने रखनी है। और सर हमारे हमने पास, दिखाया था पतंजलि का। हाँ सर पतंजलि की साप पर हमने पतंजलि का जो टूथपेस्ट था हमने दिखाया था सर। हाँ, बताइए लेकिन कैसा अनुभव कस्टमर रहा को आपका? सर वो कह रहे थे कि इसके भी टूथपेस्ट हमारे यहाँ रख दीजिए, अच्छा, मतलब हम इसका ज्वाइनिंग कर लेंगे और ये भी टूथपेस्ट हम इसको सेल करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजय जी, बहुत बढ़िया। तो हम यही बात कर रहे थे, एक्चुअली हमारा सिर्फ कहने का मतलब है, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उनमें से एक जरूरी है कि क्या आप संगत बदलने को तैयार हो।
क्या आप संगत बदलने को तैयार हो? गुड। हमको जाना है जीबीडी तो हमको जीबीडी की संगत करनी है। हमको जो बनना है हमको उसकी संगत करनी होगी। हमको इंजीनियर बनना है तो हम मेडिकल कॉलेज में नहीं दाखिला लेंगे। हमको डॉक्टर बनना है तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं लेंगे। हमको वकील बनना है तो हम कहां जाएंगे? नर्सिंग होम में नर्सिंग की ट्रेनिंग करने? नहीं बनेगा। हमको जो बनना है हमको उनके संग रहना है 3 साल, 4 साल, 5 साल। आपको स्ट्रक्चर लगाना है, आपको प्लान दिखाना है, आपको लोगों को ज्वाइन कराना है, आपको उनसे वॉल्यूम आएगा, हर चीज सही है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में ये रख लो आप अच्छी तरीके से कि आप इस सफर को पूरा कर पाओगे, इसकी गारंटी तभी है जब आप उस स्कूल में एडमिशन लोगे। यहां सब लोग मेहनत कर रहे, सुरेखा भार्गव मेहनत कर रही हैं, रवीश रस्तोगी सर, राजेश गुप्ता सर, अनु गुप्ता सर, ये जो त्रिदेव कहलाए जाते हैं, महागुरु कहलाए जाते हैं, सारे के सारे जीबीडी हैं, 12 लाख से 20 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं। ये सब के सब वही मीटिंग में बैठे रहते हैं आज भी। हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर नवनीत सर, उनको कहीं पे भी मीटिंग दिखती है, तुरंत जाकर के उसमें घुस के बैठते हैं। और मैंने ये देखा है कि जब कोई आदमी मोदी केयर बिजनेस शुरू करता है, बोलता है मेरे पास सपने हैं, मैंने मान लिया आपके पास सपने हैं। उसने कहा सर मैं सीख लूंगा, हमने मान लिया, आपने टेक्निकल चीजें सब सीख ली, कनेक्ट मोदी केयर कैसे चलाते हैं, मोदी केयर ऐप कैसे चलाते हैं, मोदी केयर का हमारा जो वेबसाइट है वो कैसे चलाते हैं, ज्वाइनिंग कैसे कराते हैं, केवाईसी कैसे अपलोड करते हैं, कैसे ऑर्डर बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर लगाते हैं, कैसे हर चीज आपने सीख ली। और आपने काम भी करना शुरू कर दिया। भाई जी इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले शुरू में जिसका एहसास भी नहीं होता है, वो कहलाते हैं डुप्लीकेशन। आज ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में सुरेखा भार्गव ने कहा डेलीगेट कीजिए, अपने लोगों को इक्विप्ड करिए, अपने लोगों को ताकतवर बनाइए, अपने लोगों को जिम्मेदारी दीजिए। हम मानते हैं कि आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, और हमको यह भी पता है मेरी काबिलियत में कोई कमी नहीं है। हम जितनी काबिलियत की आपकी इज्जत करते हैं उतनी हम अपनी काबिलियत की इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी और आपकी काबिलियत से हमारा मोदी केयर बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं होगा। और मोदी केयर बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहां के लीडर का मतलब नेतागिरी नहीं है, यहां के लीडर का मतलब एक ऐसा बेहतरीन इंसान, एक ऐसा इंसान जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को एकदम ठंड रखता हो, दिमाग में उसके आइस फैक्ट्री लगी हो, जबान पे उस पर शुगर फैक्ट्री लगी हो, लोग उससे बातचीत करके खुश हो जाएं, लोगों को लगे यार क्या पर्सनालिटी है इस बंदे की। ये है लीडर। और जो अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सिखाता है, उंगली पकड़ के सिखाता है, अपने लोगों से कहता है तुम करो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वो ये जानता है कहां समय नहीं देना है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको समय कहां देना है, लेकिन उसको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपको समय कहां नहीं देना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कुछ अपने लोगों के इंतजार में रह जाते हैं, अपना काम बंद कर देते हैं। आप अगर रेगुलर मीटिंग में आते रहोगे आप किसी का इंतजार नहीं करोगे, लेकिन अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे तो आप अपने लोगों के इंतजार में रहोगे कि वो कब काम करेंगे। सुरेखा भार्गव की ट्रेनिंग, टीचिंग, टेस्टिमोनियल, जितने लीडरशिप है उनकी बातें सुन सुन करके आपके अंदर लगेगी आग कस के, और आप अपना काम करते रहोगे। सिर्फ 14 आदमी 135 करोड़ में आपके लिए तैयार बैठा है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला। अगर आपने ये ठाना कि आपको जीबीडी जाना है तो ऊपर वाले ने भी वो 14 आदमी आपके लिए ढूंढ के रखे हुए हैं। उनको पैदा नहीं होना है, वो है इसी दुनिया में घूम रहे हैं। आपको ऊपर वाले पे यकीन करना पड़ेगा। अगर इस धरती पे कोई आदमी हिंदुस्तान का एक ऐसा है जो जीबीडी गया है,
तो आप भी जीबीडी चले जाएंगे। आपको पूरे जोश के साथ सिर्फ ढूंढना है। और वो जोश कहां से आएगा? वो जोश आपकी चार दीवारी, आपके घर के अंदर से नहीं आएगा। उस जोश को पाने के लिए आपको सुरेखा भार्गव की हर मीटिंग में, आपके अपलाइन की हर मीटिंग में, आपके मेंटर की हर मीटिंग में आना ही आना होगा। आप टिके रहेंगे, आप भिड़े रहेंगे, मीटिंग से चिपके रहेंगे, आपका जीबीडी जाना तय है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं क्यों इतना प्रमोट करता हूं? 90% इंपॉर्टेंट है आपका मीटिंग में रहना अगर आपको जीबीडी जाना है। 10% इंपॉर्टेंट है बाकी काम। बाकी काम की वैल्यू केवल 10% है। अगर आपको अपने को बहुत बहुत सुपर समझते हैं कि जो बाकी का काम करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप मीटिंग के धज्जियां उड़ाते हैं, साहब उस आदमी का इंतजार न करिए और मीटिंग का प्रमोशन करिए, कत्लेआम मत करिए। हमारा काम है मीटिंग का प्रमोशन करना, मीटिंग का प्रमोशन करना, लीडर्स का एडिफिकेशन करना। हम ये करते रहेंगे, हम अपना ढोलक मंजीरा बजाते रहेंगे। हम बस कंडक्टर की तरीके से हैं, सवारी भरते हैं, चलो भैया आओ सीतापुर 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 आइए, सीतापुर आइए, लखीमपुर आइए, चलिए बैठिए 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 बैठिए। ऐसे हमारी बस का नाम है, जहां जा रही है उसका नाम है सुरेखा भार्गव कि बस जीबीडी चल रहा है, जीबीडी आना है, जीबीडी जाना। आओ भाई सुरेखा भार्गव जी के पास चले, आओ भाई सुरेखा भार्गव जी के पास चले, चलो जीबीडी चल रहा है, जीबीडी चल रहा है, सुरेखा भार्गव, जीबीडी जीबीडी सुरेखा भार्गव, जीबीडी जीबीडी, बस यही करना है हमको। आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, आप टीचिंग में नहीं आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे नहीं। एक आईआईटी का टॉपर जीबीडी बन के बैठे हैं भाई साहब। एक एचएल में हायर पोस्ट पे काम करने वाले बंदे वो जीबीडी बन के बैठे हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन वो जीबीडी बन के बैठे हैं। एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान जिसको 1.25 लाख रुपए महीने आ रहा है आज की तारीख में, उसने बिजनेस करके जीबीडी बन गया वो। हमारे पास ऐसी सक्सेस की कहानियां हैं। साथ में हमारे पास ऐसी सक्सेस की कहानियां, एक सिंपल हाउसवाइफ जिसके हस्बैंड 25,000 रुपए महीने कमाते थे, आज वो 3 साल के बाद 1,60,000 रुपए कमा रही है मोदी के से। 4 साल कंप्लीट होने के बाद 2.25 लाख रुपए कमा रही है। मीटिंग ज्वाइन करो, मीटिंग मामा, मीटिंग ज्वाइन करो पप्पू मामा वाली। बहुत पीछे पड़े हो रहे हैं ना। मीटिंग ज्वाइन करो, मीटिंग ज्वाइन करा रहा है। गाना सुन लेते हैं, मूड सही हो जाए। कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार
कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। वाह 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 वाह, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। पढ़ लो, आज पढ़ाई लिखाई कर लेते थोड़ी सी। व्हाइट बोर्ड आगे आपके सामने दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोगों को। थम्स अप करके बता दें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ओके रिश्ता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। देखो जी, नजर बदलेंगे, नजर बदलेंगे तो सब दिखेगा, नजर बदलेंगे तो सब दिखेगा। हमको जीबीडी जाना है, बस ये आप समझ लीजिए। और इसके लिए मात्र 14 ऐसे ग्रुप चाहिए जो आप जैसे हो, बस बिल्कुल आप जैसे। तो अभी करना क्या है आपको? अभी आप इसको बहुत बड़ा मान लेंगे तो दिक्कत है। हम कह रहे हैं इसको समझिए। ये मैंने हिंदी लिखने की कोशिश करी है, ढूंढना, पता नहीं मैंने सही लिखा और गलत लिख दिया। ढूंढा अलग अलग होता है, ऐसे ढूंढना नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया। वही सही था। नहीं नहीं सर, पहले वाला सही था। हाँ वही वाला सही था, ढूंढना हो गया। चलिए अभी हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है ना, हम हिंदी में बोल देते हैं। हमें ढूंढना है जी, हमें जोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम उसको जोड़ने लगते हैं।
हमको जोड़ना नहीं है, हमको खोजना है। जब तक आप जोड़ने का काम करेंगे तब तक दुखी ही रहेंगे। हमसे जुड़ता नहीं है, हम जोड़ नहीं पा रहे, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, हम क्या बताएं, वो बहुत सवाल पूछते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, मेरे को लोग हंस रहे हैं, मेरे घर वाले ही, मेरे नातेदार ही, मेरे रिश्तेदारी कह रहे पागल हो, कहाँ फंस गए तुम, ये सब क्या कर रहे हो, हम जानते हैं ये सब बकवास है, ये सब कुछ चलता नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ में? होता है? सीमा जी बताइए, होता है कि नहीं होता है? सीमा जी नहीं बता रही हमको, कोई बात, कोई बता दे। सर बहुत होता है सर, होता है, बहुत होता है। होता है ना? यस यस। हाँ जी सर, हाँ होता है ऐसा। होता भाई, बिल्कुल सही बात है, होता है। तो अभी या तो उनकी बात सुन लो, और अगर आप उनकी बात सुनोगे तो क्या होगा? अब मैं कह रहा हूं इधर 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 है जमाना, इधर है संसार, के नाम पे खा लेते हैं थोड़ा सा, और इधर है सुरेखा जी। अब आपको किसकी बात सुननी चाहिए? सुरेखा जी की। और अपने ग्रुप में जो लोग आए उनको भी क्या बोलना चाहिए, किसकी बात सुने? सुरेखा मैम। सुरेखा मैम की। हाँ, तो अभी क्या है ना, ये संसार के अंदर बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं और बहुत सारे राय बहादुर। तो आप इनकी बात भी मान सकते हैं, बस इनसे पूछ लिए भैया तुम्हारा ज्ञान लेके हम कहां जाएंगे, हम आपको बता देते हैं, हम आपको पहले से बता देते हैं। आपके पास में दो चीजें हैं, अगर संसार के लोगों की बात मानेंगे, अब हमने संसार लिख दिया, तो आप गुलामी की जिंदगी में फंसे रहेंगे, और अगर आप सुरेखा भार्गव की बात मानेंगे तो आप आजादी की जिंदगी पा लेंगे। अब आपका सिलेक्शन है भैया। अब यहाँ भैया सेव करते रहना, कोई स्क्रीन सेव कर रहा हो तो सेव कर लो इसको फटाक से। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, सेव कर लिया बेटा? जी सर, हेलो जी सर, सेव कर लिया है सेफ है सर। ओके, अब देखिए हुआ क्या, आज मैंने कितना बढ़िया, हमारे सपने हैं, हमारे चाचा जी जी सर। तुम्हारे हो का, आओ यहाँ आओ, सुनो। जी सर, लाइट गई है सर। हाँ चाचा जी, एक बात बताइए, जी सर। 1 लाख रुपया हर महीना अगर आपके अकाउंट में मोदी केयर से आए तो कैसा रहेगा जिंदगी? सर बता नहीं सकते सर। हर 9 तारीख को आएगा आपके अकाउंट में, हर 9 तारीख को। जी सर। हमको बताइए, मेरे अलावा आज तक आपको जिंदगी में कोनो आदमी मिला जो आपको ये भरोसा दिलाया हो कि वो आपकी मदद करेगा आपको 1 लाख रुपया महीना कमाने में? सर कोई नहीं, बस केवल यूज किया सर, बहुत हम यूज किए गए, थोड़ा नहीं बहुत यूज किए गए। अब कुछ दिन के बाद में स्टोरी आप खुद सुनेंगे कि हाँ कहाँ यूज, कैसे यूज, क्या हुआ, बस वो टाइम बस आना बाकी। तो कहने का मतलब है, और ये क्या आपने यूज एंड तो क्या आपको इस बात का यकीन हो चला है इतने दिनों में कि हाँ मोदी केयर से किसी को 1 लाख रुपया महीना आता है कि नहीं आता है? सर आता है। आता है। तो अगर इस धरती पे कोई आदमी मोदी केयर बिजनेस करके 1 लाख रुपया कमा सकता है तो हमको उसी से सीखना होगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
तो जिसको जिसको 1 लाख रुपया महीना चाहिए उसके पास में 2 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि भैया उसको उस इंसान के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जी सर। अब चाचा जी आपको ही अगर भरोसा करने की आदत ना हो तो इसमें आनंद जी क्या कर लेंगे बताइए। तो पहली आदत आप में क्या होनी चाहिए कि आप भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? आए ना में जवाब दीजिए। चाचा जी कहां गए? हाँ, भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम। और दूसरा क्या है? भरोसा करने के साथ में भरोसा करके आपको सीखना पड़ेगा। आज की एक कहानी बताऊं आपको, सुनेंगे? जी सर। आज हमारे एक बहुत ही बढ़िया ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर ने, सुनना भाई सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार कहानी बताने जा रहे हैं। आज हमारे एक बहुत ही प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला सर आज तो बवाल कर देंगे हम। मैंने कहा क्या कर देंगे, क्या बवाल होने जा रहा है? कहने लगे सर हम जो है आज बहुत सारे लोगों को इनवाइट करेंगे एक मीटिंग में। साहब उनको हमने एक मीटिंग का लिंक दिया, हमने कहा जाओ इसमें इनवाइट करो, तुमको बहुत वो है। और वो गए वहां पे और 10 मिनट रुके और भाग आए वहां से। मीटिंग में मेरे कहने से गए, 10 मिनट रुके और फिर वहां से भाग आए। मैंने पूछा भैया क्या हुआ? कहें सर हमरे संगे कोई गया ही नहीं, तो हम समझे हम हुआ क्या करें बैठ करके, तो हम तो तब बैठेंगे जब हमारे संगे कोई जाएगा। सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां आदमी जैसे मछली पकड़ने के लिए डगन लगाता है, कटिया लगाता है, उसमें चारा लगाता है, उस तरीके से सुरेखा भार्गव का इस्तेमाल नहीं करना आपको। हाँ जी सर। हाँ, आपको अगर 1 लाख महीना कमाना है, हर 9 तारीख को आपके अकाउंट में आए, 9th को। हर महीने 9th को। तो आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। लोग कभी कभी इस मीटिंग और ट्रेनिंग को समझते हैं तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, तुम बैठो जाके मैं सोता हूं। तुम जाओ, आनंद जी रात में 9:30 बजे से 11 बजे तक की पंचायत कर रहे हैं, दोस्तों तुम जाओ मैं सोता हूं ना। आपको बैठना पड़ेगा। तो ये देखिए जो मैंने 2 चीजें लिखी ना, भरोसा और सीखना, भैया यही अगर किसी में नहीं है तो उस आदमी का इंतजार ना करना, खुद भरोसा रखना और खुद सोचना कि ये क्या है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर अपना काम करना। तो दो पिए सर नेट इशू हो गया था, चला गया। कोई बात नहीं। अभी स्लाइड वही है चाचा जी, देखिए लगी हुई। आपने बिजनेस शुरू किया, आपका एक लेग चलना शुरू हुआ, आपका दूसरा लेग चलना शुरू हुआ, आपका तीसरा लेग चलना शुरू हुआ, इधर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, तब तक आपका एक लेग सूख गया। क्या करेंगे आप? आपका एक लेग सूख गया, आपका 3 लेग चल रहा था, आपका एक लेग सूख गया, आपको हार्ट अटैक पड़ने लगा, हाय रे दादा रे मेरा लेग चला गया, हाय रे दादा अब क्या करें, अब तो बर्बाद हो गए, लुट गए।
जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? जो सुरेखा भार्गव कहें वही करना चाहिए, खुद अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपकी लेग सूखेंगी, हमको पहले से मालूम है। जब आप जीबीडी जा रहे होंगे, आपकी 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग बन रही होंगी, उसी में कोई टुन 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 तारा टुन टुन तारा करके सूखती रहेगी, और तब आप बहुत रोएंगे, बिजनेस बेकार है, ये कैसे होगा, हमने इतनी मेहनत करी, मेरी लेग सूख गई, अब तो हम पिछड़ गए, हम तो बहुत पीछे रह गए, पिछले महीने बहुत ज्यादा बीवी थी, इस महीने बीवी कम हो गई। किसकी बात सुननी है? किसकी बात सुननी है? सुरेखा भार्गव जी की बात सुननी है बस। गलती से कहीं आपने अगर अपनी भी बात सुन ली ना, तो कत्ल हो जाएगा आपके सपनों का। सेव कर लीजिए इसको। आता हूं वापस आपके पास। अभी अभी कर लिया। जुगाड़बाजी नहीं चलेगी, नो जुगाड़बाजी। आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं, सर आपको अनुभव है, आप हमको बताइए आगे आने वाली हमारी इस सफर में, जीबीडी बनने के सफर में कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे। अच्छी बात है आपके आनंद जी में वो कभी भी आपको इधर उधर की नहीं, खुल के बात बताते हैं। साहब अगर आपके बिजनेस में जरा सा भी प्रॉब्लम होती है, यकीन मानिए आपसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। भरोसा रखिए और सीखिए, भरोसे के साथ सीखिए। आप सोच के देखिए, सुरेखा भार्गव कह रहे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, मैं उनको कार में छोड़ करके मीटिंग कर रही थी, और मीटिंग के बीच में आकर के 4-4 बार मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, और पूरे शिद्दत के हिसाब से, पूरे भरोसे के हिसाब से मैं मीटिंग कर रही थी, लेकिन वो लेग उनके बिजनेस में आज है ही नहीं है। मुझसे क्या सीखेंगे आप? सुरेखा भार्गव जी सीखिए। क्या वो रुक गई? क्या वो थक गई? क्या वो चिल्लाने लगी? उन्होंने क्या किया? भरोसे के साथ सीखा और अपना काम किया, भरोसे के साथ सीखा और अपना काम किया। भैया इसीलिए हम बोल रहे हैं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से हम अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते। लिख लो, लिखो, हिंदी में लिखो, सब लोग मोटा मोटा लिखो उसको, कागज कलम हो सबके पास, लिख लो, नहीं तो अपने दिमाग में घुसा लो। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता। लिखो। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता। कल को आपका कोई ग्रुप बनता है, उसके ग्रुप में कोई बीमारी लग जाती है, उसके ग्रुप के लोग नहीं समझते, ये आपका काम नहीं है। आपको कभी निशाना लगा लगा के काम नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करते जाना है। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। ये जंग तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा। मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं। मुझे सुरेखा भार्गव के ऊपर यकीन है, और अगर मैंने उनकी बात मानी तो चाहे कुछ भी हो जाए, कायनात मुझे ऐसा तरीका बताएगी कि मैं जीबीडी चला जाऊंगा। सर क्या था, कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से अपने सपनों को, बिजनेस को नहीं छोड़ सकता, सपनों को नहीं छोड़ सकता। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता। मैं जीबीडी हूं। दुनिया की कोई ताकत मुझे जीबीडी बनने से नहीं रोक सकती। ये आपको अपने अंदर यकीन होना चाहिए, इसको कहते हैं भरोसा। हमें पता है ना क्या क्या चीजें अभी आएंगी, कौन कौन से भेड़िए, कौन कौन से ऊदबिलाव, कौन कौन से खूंखार चीते अभी आपको आपके जीबीडी के सफर में मिलेंगे, जिनसे आपको दो चार होना पड़ेगा। अभी आप उनको नहीं जानते। सर एक चीज बताएं सर,
सर गांव गए थे तो परसों डेमो दिखा रहे थे। हमारे यहाँ हॉस्पिटल खुला हुआ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। हाँ हाँ। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब और कंपाउंडर सब लोग थे। तो वहाँ पर अखिलेश सिंह जानते ही आप हैं? हाँ हाँ जानते हैं, कंप्यूटर वाले। जी सर। तो वो भी आए 2 मिनट के लिए, डेमो वगैरह देखा। तो इसके बारे में हाँ बढ़िया बिजनेस है, देखो हम आते हैं, हम भी मिलते हैं आकर के आनंद सर से और आपसे, ये हमको अच्छा लगा। तो है ही अच्छा, तो है ही है, तो सब आपके सामने है, इतना बढ़िया इसका सिस्टम है और विद प्रूफ के साथ में सब आपके सामने दिखाई पड़ी रहा है। फिर पहले सर किसी और उसमें ज्वाइन थे तो पहले तो एकदम से मन कर दिए थे। इसके पहले 5-6 महीने पहले जो बात की थी। अब अपने आप ही देखा है कि मतलब गांव में कई जगह दिखाए हैं। तो मतलब वो थोड़ा जो है बढ़ा है कि हाँ बहुत बढ़िया वास्तव में। अरे चाचा जी हम बता तो रहे ना, आप चिंता न करिए, आपका 15,000 का चेक आएगा, फिर आपका 25,000 का चेक आएगा, फिर आपका 50,000 चेक आएगा। गांव में बवाल हो जाएगा भाई, सिदौली में बवाल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जी सर। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा। हम तो देखिए बहुत सीधी सीधी बात बताते हैं, हम को एक सिंपल सी चीज पता है, जो बनना है उनकी संगत में बैठो। शराबी बनना है, शराबी की संगत में बैठो। चोर डकैत बनना है, चोर डकैत की संगत में बैठो। अच्छा आदमी बनना है, अच्छे आदमी की संगत में बैठो। बुरा आदमी बनना है, बुरे आदमी की संगत में बैठो। सिंपल सी कहानी है। जीबीडी बनना है, जीबीडी की संगत में बैठो। बैठना ही पड़ेगा हमको। तो हमने क्या करना है, हमने क्या सीखा आज? हमने ये सीखा कि हमको भरोसा होना चाहिए सुरेखा भार्गव पे। जी हाँ, हमें सुरेखा, ये नहीं कई लोग होते हैं हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या होगा ना, तुम जुड़ो पहले। नहीं, हमको जीबीडी जाना है सर। सुरेखा भार्गव का ज्ञान गोला लिए बिना, उनकी संगत में बैठे बिना, एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से कोई बैठे चाहे ना बैठे, खुद बैठे रहो। मैं आपको बताऊं, जो टाइम हमने सुरेखा भार्गव के मीटिंग का बताया है, उस टाइम पे आपका कोई भी और काम बिजनेस के सिलसिले में डेमो फेमो लगा है, ध्यान रखिए, मत दीजिए टाइम किसी को। बात मान जाइए मेरी आप। जी सर, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूं, अपने से ईमानदार रहो, भरोसा रखो इस बात पे। और सब लोग इतने बड़े बड़े आप हैं कि हम आपको जेब में रख के नहीं घूम सकते। हमने अभी आपको बताया लीडर की क्वालिटी क्या होती है। लीडर एक ऐसा बेहतरीन इंसान होता है जिसके सर के ऊपर आइस फैक्ट्री होती है और जबान पे शुगर फैक्ट्री होती है। और एक और गुण बताते हैं लीडर का क्या होता है। लीडर का एक गुण और होता है, वो सिस्टम को तब फॉलो करता है जब उसको कोई देख नहीं रहा हो। यानी यूं कह लें कि लीडर वो होता है, वो सिस्टम को तब भी फॉलो करता है जब उसको कोई देख नहीं रहा होता है। यानी वो दिखावा नहीं करता है, वो ईमानदारी से सिस्टम फॉलो करता है, वो उसके व्यवहार में दिख जाता है। कैसे नहीं होगा भाई? आप सुधरने को तैयार हो जाइए, फिर देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन हम क्या हैं साहब, बस यही है। तो हम भी ढीठ है, हम भी थोड़े नहीं मानेंगे। क्यों शीनू जी, हैं कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं हम? नहीं सर, सर सही है सर। हाँ सर आप सही सर। हमको भी कम ढीठ मत समझिए, हम पीछे पड़े रहेंगे एकदम। देखिए, मैं आपकी जिंदगी को बेहतर करने का काम कर रहा हूं, ये मेरा दिल जानता है। सच्चे दिल से मैं आपके लिए बेहतरी का काम कर रहा हूं, तो मैं शर्माता नहीं हूं इसमें। ये ईश्वर का काम है। मुझे मोदी केयर बिल्कुल ईश्वर का काम लगता है कि ईश्वर ने मुझे संदेश दिया है, जाओ और इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करो और उनको जीबीडी लेके जाओ।
तो मैं पसंद करके मदद नहीं करता हूं, मैं करता ही करता हूं। बस मेरे सामने आप बैठ गए, हम चिल्ला रहे हैं आपको, बस। मेरी तो अभी तो एक बार भी रोए आप, अगर एक बार भी चिल्प मचाई आपने, एक बार भी झंके आप, एक बार भी अगर आपने अपने दिमाग की सुन ली, खेल खत्म। इसका मतलब बच्चों अभी हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी आपके दिमाग के अंदर में सुरेखा भार्गव गई ही नहीं, अभी तो आपके दिमाग के अंदर आप ही बैठे हो। सर हम क्या करें सर, हम बहुत मेहनत करते हैं सर, मेरा कुछ तो हो नहीं रहा है सर, हमारा बीवी नहीं हो रही, हमारी लेग नहीं लग रही सर, अब कैसे बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे ही चलेगा तो कैसे होगा। पहला नंबर गायब, तुमको सुरेखा भार्गव पे भरोसा नहीं है, चिल्पो मचा रहे हो आप। दीवानी बनो, दीवाने बनो सुरेखा भार्गव के। सुरेखा भार्गव के वीडियो सुनोगे तो आपको बहुत बहुत लीडर्स की कहानी समझ में आएंगी, तब आपको पता चलेगा अरे गजब, अरे गजब, अरे गजब, अरे गजब। ये है यहाँ 100, 150, 200 लोगों का ग्रुप तो आप संभाल सकते हो। जहां ये 250, 350, 400, 500 ग्रुप होने लगेगा ना, चीथड़े उड़ने लगेंगे आपके। सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका ही दिमाग है। इसलिए इस दिमाग को अपने हवाले से हटा करके सुरेखा भार्गव के चरणों पे समर्पित कर दो और कह दो सुरेखा मैम, जो जो मीटिंग आप प्रमोट करेंगी, ऊपर वाले की सौगंध खाती हूं, हर टाइम वो मीटिंग अटेंड करूंगी, बाकी चाहे कोई काम मैं करूं चाहे ना करूं, मजा देखिएगा आप। अभी तो दूसरे मन से सर कह रहे हैं जबरदस्ती, अभी वो मिलेंगे फिर पूछेंगे, इसलिए हमको जबरदस्ती मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही है। क्या फायदा, ना करो बेहतर है। बांधे बनिया बाजार नहीं लगती भाई, जबरदस्ती मत करिए। हम तो यहां तक कहते हैं भैया आप कुछ भी मत करिए, आप जो सुरेखा भार्गव कह रही है वो करिए। अगर सुरेखा भार्गव कह रही है कि ये करिए तो फिर ये करिए। वो जिसको लाके सामने बैठा दे, फलाने आओ अपने बारे में बताओ, सुन लो फला। आज तो भैया आज के दिन तो एक लेडी को बताया गया परिवर्तन बताओ भैया, कड़बड़ 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 कड़बड़, वो अंग्रेजी में बोल रही थी परिवर्तन। किसने देखा था? हाँ, ये देखिए यहां हमसे हिंदी नहीं बोली जाती है। और उस लेडी की समस्या ये थी कि उसको अंग्रेजी के अलावा कुछ आता नहीं है, तो भी तो बिजनेस हो रहा है। अब आप सोचिए उसको कितनी दिक्कत होती होगी। लेकिन हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, अभी हम ढूंढ रहे हैं मलयालम में बिजनेस, मोदी के बिजनेस कैसे बताया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे किसी दिन हम आपको। बंगाली में लोग कैसे बिजनेस दिखाते हैं तो हम आप दिखाएंगे, वो सब मीटिंग का रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। अड़क्कम बड़क्कम कड़क्कम 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 ऐसे बोलते हैं उसमें, और फिर भी लोग जीवीडी जा रहे हैं। 11 बज गया, बात खत्म। अभी तो लोग कहेंगे बड़ी जल्दी 11 बज गया, इतनी जल्दी 11 नहीं बजना चाहिए, थोड़ी देर और रहनी चाहिए। आएगा दिन, आएगा, ऐसा भी दिन आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच। इस समय फोरम पे जितने लोग हैं उनको नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड नाइट। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट। सर प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए और उसके बाद आप होस्ट हैं सर। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं तो खुद ही भूल गया कहाँ से रिकॉर्डिंग बंद होती है। बस उस पर क्लिक कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ओके कर दीजिए, वो हो जाएगा।